गुरु प्रदोष व्रत कथा। त्रयोदशी तिथि में सायंकाल को प्रदोष काल कहा जाता है। प्रदोष व्रत को मंगलकारी एवं शिव की कृपा दिलाने वाला माना गया है। गुरु प्रदोष त्रयोदशी व्रत करने वाले को 100 गायें दान करने का फल प्राप्त होता है तथा सभी प्रकार के कष्ट और पापों को नष्ट करता है। इस व्रत की कथा का श्रवण करने से यानी सुनने से ईश्वर और विजय का शुभ वरदान मिलता है। जब प्रदोष व्रत गुरुवार के दिन पड़े तो उसे गुरु प्रदोष व्रत कहा जाता है। इसका महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। यह व्रत भगवान शिव और देवी पार्वती के भक्तों के लिए विशेष महत्व रखता है। इस पावन तिथि पर भक्त शिव की कठिन व्रत करते हैं और सुख शांति की कामना के लिए पूजा करते हैं। प्रदोष व्रत एक महत्वपूर्ण अनुष्ठान जो त्रयोदशी तिथि पर पड़ता है। इस दिन शिव भक्त को समर्पित जो लोग इस व्रत का पालन करते हैं उन्हें शिव जी का आशीर्वाद मिलता है और उनके जीवन की सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं। इस दिन जो लोग कठिन व्रत का पालन करते हैं उन्हें प्रदोष व्रत कथा का पाठ अवश्य सुनना चाहिए। तो चलिए सुनते हैं प्रदोष व्रत की संपूर्ण कथा। तो एक बार प्रेम से बोलिए भगवान भोलेनाथ की जय। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। एक बार इंद्र और वृत्तासुर की सेना में घनघोर युद्ध हुआ। देवताओं ने दैत्य सेना को पराजित कर नष्ट भ्रष्ट कर डाला। यह देख वृत्तासुर अत्यंत क्रोधित हो स्वयं युद्ध को उद्धत हुआ। आसुरी माया से उसने विकराल रूप धारण कर लिया। सभी देवता भयभीत हो गुरुदेव बृहस्पति की शरण में पहुंचे। बृहस्पति महाराज बोले, पहले मैं तुम्हें वृत्तासुर का वास्तविक परिचय दे दूं। वृत्तासुर बड़ा तपस्वी और कर्मनिष्ठ है। उसने गंधमादन पर्वत पर घोर तपस्या कर शिव जी को प्रसन्न किया। पूर्व समय में वह चित्ररथ नाम का राजा था। एक बार वह अपने विमान से कैलाश पर्वत पर चला गया। वहां शिव जी की वाम अंग में माता पार्वती को विराजमान देख वह उपहास पूर्वक बोला, हे प्रभु, मोह माया में फंसे होने के कारण हम स्त्रियों की वशीभूत रहते हैं, किंतु देवलोक में ऐसा दृष्टिगोचर नहीं होता कि स्त्री आलिंगनबद्ध हो सभा में बैठी। चित्ररथ के यह वचन सुन सर्वव्यापी शिव शंकर हंसकर बोले, हे राजन, मेरा व्यवहारिक दृष्टिकोण से पृथक है। मैंने मृत्युदाता कालकूट महाविष का पान किया, फिर भी तुम साधारण जन की भांति मेरा उपहास उड़ाते हो। माता पार्वती क्रोधित हो चित्ररथ से संबोधित हुई, अरे दुष्ट, तूने सर्वव्यापी महेश्वर के साथ ही मेरा भी उपहास उड़ाया है। अतः मैं तुम्हें वह शिक्षा दूंगी कि फिर तू ऐसे संतों की उपहास का दुस्साहस नहीं करेगा। अब तू दैत्य स्वरूप धारण कर विमान से नीचे गिर, मैं तुझे श्राप देती हूँ। जगदम्बा भवानी के अभिशाप से चित्ररथ राक्षस योनि को प्राप्त हो गया और त्वष्टा नामक ऋषि के श्रेष्ठ तप से उत्पन्न हो वृत्तासुर बना। देव गुरु बृहस्पति आगे बोले, वृत्तासुर बाल्यकाल से ही शिव भक्त रहा है, अतः हे इंद्र, तुम बृहस्पति प्रदोष व्रत कर शंकर भगवान को प्रसन्न करो। देवराज ने गुरुदेव की आज्ञा का पालन कर बृहस्पति प्रदोष व्रत किया। गुरु प्रदोष व्रत की प्रताप से इंद्र ने शीघ्र ही वृत्तासुर पर विजय प्राप्त कर ली और देवलोक में शांति छा गई। बोलो उमापति भगवान शंकर की जय। हर हर महादेव। अब आइए सुनते हैं प्रदोष व्रत कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार अंबापुर गांव में एक ब्राह्मणी रहती थी। उसके पति का निधन हो गया था, जिस वजह वह भिक्षा मांगकर अपना जीवन व्यतीत कर रही थी। एक दिन जब वह भिक्षा मांगकर लौट रही थी तो उसे 2 छोटे बच्चे मिले जो अकेले थे, जिन्हें देखकर वह काफ़ी परेशान हो गई थी। वह विचार करने लगी कि इन दोनों बालक के माता पिता कौन है। इसके बाद वह दोनों बच्चों को अपने साथ ले आई। कुछ समय के बाद वह बालक बड़े हो गए। एक दिन ब्राह्मणी दोनों बच्चों को लेकर ऋषि शांडिल्य के पास जा पहुंची। ऋषि शांडिल्य को नमस्कार कर वह दोनों बालकों के माता पिता के बारे में जानने की इच्छा व्यक्त की। तब ऋषि शांडिल्य ने बताया कि हे देवी, ये दोनों बालक विदर्भ नरेश की राजकुमार है।
गंधर्व नरेश की आक्रमण से इनका राजपाट छिन गया, अतः ये दोनों राज्य से पदच्युत हो गए। यह सुन ब्राह्मणी ने कहा कि हे ऋषिवर, ऐसा कोई उपाय बताएं कि इनका राजपाट वापस मिल जाए। जिस पर ऋषि शांडिल्य ने उन्हें प्रदोष व्रत करने की सलाह दी। इसके बाद ब्राह्मणी और दोनों राजकुमारों ने प्रदोष व्रत का पालन भाव से किया। फिर उन दोनों विदर्भ नरेश के बड़ी राजकुमार की मुलाकात अंशुमति से हुई और दोनों विवाह करने के लिए राजी हो गई। यह जान अंशुमति के पिता ने गंधर्व नरेश के विरुद्ध युद्ध में राजकुमारों की सहायता की, जिससे राजकुमारों को युद्ध में विजय प्राप्त हुई। प्रदोष व्रत के प्रभाव से उन राजकुमारों को उनका राजपाट फिर से वापस मिल गया। इससे प्रसन्न होकर उन राजकुमारों ने ब्राह्मणी को दरबार में खास स्थान दिया, जिसे ब्राह्मणी भी धनवान हो गई और शिव की बड़ी उपासक बन गई। तो प्रेम से बोलिए हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, भोलेनाथ की जय। जो भी प्रदोष व्रत की कथा सुनता है उसकी समस्त मनोकामना पूर्ण होती, उस पर भगवान भोलेनाथ कृपा सदैव बनी रहती है। तो जो लोग भी इस व्रत कथा को सुने सुनाए, उस पर भोलेनाथ अपनी कृपा सदैव बनाए रखें। तो प्रेम से बोलिए भोलेनाथ की जय। दोस्तों, कथा को अंत तक सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारी ये कथा पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव अवश्य लिखें। तो प्रेम से बोलिए शिव पार्वती की जय।